ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी को जय माता दी। आज मैं माँ वैष्णो देवी की कथा पढ़ने जा रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है ताकि जो आजकल के बच्चे हैं उनको हमारे मंदिरों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में ज्ञान हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक दैत्यराज ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान मांग लिया कि तीनों लोकों में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी उसे ना मार पाए। तो एक बार एक दैत्यराज था जिसने घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया और यह वरदान मांगा कि तीनों लोग जो हैं उनमें कोई भी गर्भ से उत्पन्न, मतलब जिसने माँ की कोख से जन्म लिया हो, ऐसा कोई भी प्राणी उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह दैत्यराज सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा। तो जब उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया तो उसने सोचा वह अमर हो गया है, और ये सोचकर उसने जितने भी ऋषि मुनि थे, देवता थे, मनुष्य, इंसान थे, सबको परेशान करता था, सताता था। सभी देवतागण परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास सहायता मांगने गए। जब उसने सबको परेशान करा, लोगों की हत्या करने लगा, तो सब जितने भी देवतागण थे वे ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए कि आप उस दैत्यराज से हमें बचाइए, हमारी सहायता कीजिए। लेकिन ब्रह्मदेव के वरदान के कारण शिव जी ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया और विष्णु जी से सहायता मांगने को कहा। तो उस दैत्यराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो शिव जी ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया। लेकिन वह यह सुझाव देते हैं, ये सलाह देते हैं देवताओं को कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे मदद मांगिए। इसके पश्चात सभी देवतागण विष्णु जी से सहायता मांगने गए। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती से एक स्त्री शक्ति का निर्माण करने को कहा, जिनका नाम वैष्णवी रखा गया। तो जब सब देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए, उनसे सहायता मांगी, तो भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माता सरस्वती से कहा कि आप अपनी शक्ति से एक स्त्री शक्ति का निर्माण कीजिए। और जो स्त्री शक्ति का निर्माण होता है उनका नाम वैष्णवी रखा जाता है। माँ वैष्णवी ने उस दैत्यराज का संहार किया। फिर जो माँ वैष्णवी थी उन्होंने उस दैत्यराज का वध कर दिया, उसका संहार कर दिया। इसके पश्चात माँ वैष्णवी विष्णु जी के पास वापस आ गई और बोली, अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ, कृपा कर आप मुझे अपने भीतर, अपने हृदय में स्थान दें। जब माँ वैष्णवी उस दैत्य का संहार कर देती हैं, उसका वध कर देती हैं, उसके बाद वह वापस भगवान विष्णु के पास जाती हैं और कहती हैं मेरा कार्य सिद्ध हुआ, मतलब जिस काम के लिए मेरी उत्पत्ति हुई थी मैंने वो कार्य पूरा करा, मैंने उस दैत्यराज का संहार कर दिया है। अब आप मुझे अपने भीतर, अपने हृदय में स्थान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में धरती में जन्म लो और धर्म की रक्षा करो। तो जब माँ वैष्णवी विष्णु जी से कहती है आप मुझे अपने हृदय में स्थान दे दीजिए, मेरा कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तुम धरती में जाकर राजा रत्नाकर हैं उनकी पुत्री, बेटी के रूप में जन्म लो और धर्म का प्रचार प्रसार करो, धर्म की रक्षा करो। मैं त्रेता युग में राम अवतार लेकर तुमसे अवश्य मिलूंगा, और जब मैं राम अवतार लेकर धरती पर आऊँगा तब मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। उसके बाद माता वैष्णवी ने राजा रत्नाकर के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम त्रिकुटा रखा गया। तो जब भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर माँ वैष्णवी राजा रत्नाकर के घर में बेटी के रूप में जन्म ले लेती हैं और जहाँ उनका नाम त्रिकुटा रखा जाता है।
वह बचपन से ही राम नाम का गुणगान करने लगी। वह शुरू से ही भगवान राम का नाम जपती रहती थी और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु का जन्म श्री राम के रूप में हो चुका है, तब उन्होंने श्री राम को अपने पति के रूप में पाने के लिए त्रिकुट पर्वत पर जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। और जब देवी त्रिकुटा को यह पता चल जाता है कि भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हो चुके हैं, तो वह त्रिकुट पर्वत पर चली जाती हैं, वहाँ तपस्या करती हैं, राम नाम का जाप करती हैं ताकि श्री राम उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। माँ सीता की खोज करते हुए जब श्री राम त्रिकुटा से मिले तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, किंतु भगवान श्री राम ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी मैं सीता की खोज में जा रहा हूँ और मेरा विवाह सीता से हो चुका है और मैंने पत्नीव्रत लिया है। जब रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया था तो भगवान श्री राम माँ सीता की खोज करते हुए लंका की ओर जा रहे थे, तब वह देवी त्रिकुटा से मिलते हैं। तब देवी त्रिकुटा उनसे कहती है कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, लेकिन भगवान श्री राम मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तो मैं सीता की खोज में जा रहा हूँ और मेरा विवाह भी हो चुका है और मैंने पत्नीव्रत लिया है, अर्थात इसका मतलब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। किंतु त्रिकुटा के बार बार अनुरोध करने पर भगवान श्री राम ने उन्हें यह वचन दिया कि लंका से लौटते समय वह उनसे मिलेंगे और अगर त्रिकुटा ने उन्हें पहचान लिया तो वह उनसे अवश्य विवाह करेंगे। लेकिन जो देवी त्रिकुटा होती हैं वह बार बार श्री राम से अनुरोध करती हैं कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो देवी त्रिकुटा के बार बार विनती करने पर भगवान श्री राम उन्हें यह वचन देते हैं कि ठीक है, जब मैं लंका से लौटूंगा उस समय मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा और अगर उस वक्त तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह भी अवश्य करूंगा। इसके बाद त्रिकुटा प्रभु श्री राम का इंतज़ार करने लगी। तो भगवान श्री राम ने जब ऐसा कहा तो देवी त्रिकुटा भगवान श्री राम का वहीं पर इंतज़ार करती हैं। अपना वचन निभाते हुए प्रभु श्री राम लंका से लौटते समय एक साधु का वेश धर देवी त्रिकुटा से मिलने पहुँचे, किंतु देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान ना सकी। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वचन दिया था कि वह लंका से लौटते समय उनसे ज़रूर मिलेंगे और इसी वजह से भगवान श्री राम एक साधु का वेश धर के देवी त्रिकुटा से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाती। जब प्रभु श्री राम अपने असली रूप में आए तब देवी त्रिकुटा काफ़ी निराश हुई। तो जब भगवान श्री राम वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और देवी त्रिकुटा को ये लगता है कि मैं नहीं पहचान पाई इन्हें, तो वह काफ़ी निराश हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। इस पर भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा में तीनों महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ पिंडी रूप में विराजमान होंगी। तो जब भगवान श्री राम को ना पहचान पाने के कारण देवी त्रिकुटा निराश हो जाती हैं, तो भगवान श्री राम देवी त्रिकुटा से कहते हैं कि आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है जहाँ तीनों महाशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ विराजमान होंगी। यहाँ पर इन तीनों महाशक्तियों के साथ रहेंगी और पिंडी रूप में, पिंडी मतलब जैसे शिवलिंग होता है उस तरीके से पत्थर के रूप में रहेंगी। यहाँ आपको वैष्णो देवी के नाम से जाना जाएगा और आपका नाम क्या पड़ेगा, वैष्णो देवी। साथ ही यह वचन भी दिया कि कलयुग में वे कल्कि अवतार लेकर आएंगे और तब उनका विवाह वैष्णो देवी से होगा। और उन्हें यह वचन भी देते हैं कि जब कलयुग आएगा तब मैं कल्कि अवतार लेकर आऊँगा और तब मैं आपसे अवश्य विवाह करूँगा। और यह माना जाता है कि तब से माँ वैष्णो देवी गुफा में प्रभु का इंतज़ार कर रही हैं। यह भी मान्यता है कि तब से माँ वैष्णो देवी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं।
तो जब हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो कटरा से माँ के भवन के बीच कुछ मुख्य पड़ाव आते हैं। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। बाणगंगा, यह एक पवित्र जल स्रोत है जहाँ भक्त स्नान करते हैं। तो एक पवित्र जल स्रोत तो है ही जहाँ जितने भी भक्तजन हैं वह नहाते हैं। यह भी माना जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी तब माँ वैष्णो देवी ने अपने बाण द्वारा इस बाणगंगा का निर्माण किया और इसमें अपने केश धोए। तो माँ वैष्णो देवी ने अपने बाण द्वारा धरती से इस बाणगंगा को प्रकट करा था जब हनुमान जी को प्यास लगी थी। तो हनुमान जी ने यहीं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी और माँ ने इसमें अपने केश बाल भी धोए थे। चरण पादुका, जब भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तब यहीं से माँ ने भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखा था। तो जब भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तो माँ ने यहीं पर उतरकर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था और माँ के चरणों के चिन्ह यहाँ पर रह गए थे। इसी को चरण पादुका कहते हैं। अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा है ये। अर्धकुंवारी गुफा माता वैष्णो देवी के मुख्य मंदिर के बीच में स्थित है। तो जो अर्धकुंवारी गुफा है एकदम बीचों बीच में पड़ती है। जब भैरवनाथ ने माँ का पीछा किया तब माँ इसी गुफा में चली गई थी। तो जब भैरवनाथ माँ का पीछा कर रहे थे तो माँ इसी गुफा में चली गई थी। माँ के गर्भ जैसा आकार होने के कारण और जिस प्रकार शिशु अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है उसी प्रकार माँ ने भी इस गुफा में 9 महीने तप किया था। इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का गर्भ के आकार के जैसा ही इस गुफा का आकार भी है और जिस प्रकार एक बालक एक शिशु अपने माँ के गर्भ में अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहता है, 9 महीने सुरक्षित महसूस करता है, माँ भी 9 महीने इस गुफा में रही थी और 9 महीने तक माँ ने तप करा था इस गुफा में। इसलिए अर्धकुंवारी गुफा को गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। हिमकोटि, यह एक खूबसूरत स्थान है जहाँ से आप त्रिकूट पर्वत देख सकते हैं। तो हिमकोटि भी एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ से त्रिकूट पर्वत दिखाई देता है। सांझी छत, यह एक बड़ा और सुंदर पठार है जहाँ यात्री आराम करते हैं। पठार होता है जो धरती से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है और यहाँ पे यात्री जो हैं जो भक्तजन जाते हैं दर्शन करने के लिए उनके आराम की व्यवस्था करी गई है। भैरव मंदिर, यह यात्रा का अंतिम पड़ाव है जहाँ भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। अंतिम मतलब आखिरी, तो आखिरी पड़ाव है जहाँ भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। भैरव मंदिर है, ये वही भैरव बाबा हैं जो माँ का पीछा कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में जब माँ ने इनका वध करा तो इन्होंने अपने अंतिम समय में माँ से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और माँ ने भी इन्हें माफ़ कर दिया था और यह वरदान दिया था कि मेरी पूजा मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करना भी अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा। अगर मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करे जाएंगे तो दर्शन अधूरे माने जाएंगे। इसलिए माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी ज़रूरी होता है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। माँ ने स्वयं इनको वरदान दिया था, इसलिए ज़रूरी है कि माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी ज़रूर करे जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।